आई होप ये इंटरनेट गायब ना हो जाए बस। जब हो गया कोई बात नहीं। ओके चलिए, तो दिस इज हाउ द स्टोरी बिगिंस। ठीक है, मैं सुन रही थी आप लोग काफी इंटरेस्टिंग एरिया से हैं, नेपाल से, कोई बिहार से, तो हिंदी तो सब समझ लेंगे। ठीक है दीपिका, तो हम उसी हिसाब से करेंगे, राइट। चलिए, आसीत् चित्रपुरम नाम किमपि नगरम श्री पर्वतस्य समीपे। चित्रपुर नाम का एक नगर था, एक श्री पर्वत के समीप में। श्री पर्वत वर्तमान में लेह लद्दाख जम्मू में है। ठीक है, उस एरिया को वहां पे एक श्री पर्वत है, तो पॉसिबली उस एरिया की बात है ये। भगवान जाने कोई और श्री पर्वत भी होगा तो, बट दिस इज श्री पर्वत। उसके पास एक चित्रपुर नाम का नगर था। पर्वतस्य शिखर प्रदेशे घंटाकर्णः नाम राक्षसः प्रतिवसति इति जनप्रवादः अवर्तत। यानी कि पर्वत का जो शिखर होता है ना टॉप में, जब आप चढ़ाई चढ़ते हो पहाड़ में, तो जो टॉप में होता है पहाड़ का, ऐसा वहां पे एक भ्रांति थी, ऐसी वहां पे एक रूमर फैला हुआ था उस चित्रपुर नाम के गांव में कि घंटा कर्ण नाम का एक राक्षस है और वो वहां रहता है उस शिखर के टॉप पर। मतलब कोई गया नहीं कभी वहां, सबको ये लगता था यहाँ पे कोई रहता है, वो राक्षस है, उसका नाम है घंटा कर्ण। ठीक है, घंटा कर्ण का क्या मतलब है? जिसके कर्ण यानी कान घंटा जैसे हो, बड़े से हो, घंटा के शेप पे। ठीक है, तो राक्षस लोग तो ऐसे ही होते जिसके कान इधर ऐसे टेढ़े वेढ़े, तो डरावना बनाने के लिए जनप्रवाद यानी र्यूमर था। तो जनप्रवाद में ऐसी बातें फैलती हैं कि वो ऐसा दिखता है, वो वैसा दिखता है, पता नहीं किसने देखा है कि नहीं, बट वो लगता सबको यही है कि वो वैसे ही दिखता है। ठीक है, अथ एकदा कश्चन चोरः घंटाम् एकं चोरयित्वा वनं गतः व्याघ्रेण च हतः। इसका क्या मतलब हुआ? एक चोर था। ठीक है, अब वो बात तो हो गई कि एक र्यूमर फैला था, एक भ्रांति थी लोगों में कि भाई एक राक्षस रहता है घंटाकर्ण नाम का पर्वत पर। उस वो वहां पे बात हो गई। अब आगे कहानी में कहते हैं कि फिर अलग किस्सा एक हुआ कि एक बार एक चोर था, वो बड़ा सा एक घंटा चुरा के भाग रहा था, कहीं से मंदिर से चुराया होगा, कहीं से चुराया होगा। घंटा में काम चोर एक घंटे को चुरा के भाग रहा था। व्याघ्रेण च हतः। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पहले एक नाम याद आया, व्याघ्रेण। व्याघ्रेण यानी व्याघ्र के द्वारा मारा गया। व्याघ्र मीन्स अ टाइगर। ओके, तो वो आ रहा था घंटा लेके और उसको एक शेर ने मारा, एक बाघ ने मार दिया। ठीक है, तदा स घंटा वने एव अपतत। तो चोर तो चोरी करके भाग रहा था घंटे को, घर, और वो घंटी जो थी वो वहीं पे पड़ी रह गई जब चोर मर गया बाघ के द्वारा। बाघ घंटी का तो कुछ करता नहीं, तो उसने कुछ किया ही नहीं उसका, वो वहीं पे पड़ा रहा। तो अन्यस्मिन् दिने केचन वानराः तत्र आगच्छन्। चोर को बाघ ने मार दिया, वो जो घंटा चोर लेके भाग रहा था वो गिर गया जमीन पर, बस वहीं पे हो गई वो दिन। अगले दिन या कुछ दिनों बाद कुछ बंदर वहां आए। ठीक है, तो दूसरे, यहाँ पे दूसरा एक जानवर का हिंट आ रहा है ना, व्याघ्र के बाद कौन आया? बानर। तो यानी कि जाहिर सी बात है वो चोर घंटा चुरा कर किसी जंगल से जा रहा होगा, कहीं से जा रहा होगा। तो बाघ ने मार दिया चोर को, और वो घंटा जो पड़ा रहा उसको कुछ दिनों बाद आकर कुछ बंदर जो थे वहां आए और कुतूहलेन ताम घंटाम हस्ते धृत्वा अधुन्वन। तो उनको क्यूरियोसिटी हुई, उनको क्या लगा कि अरे ये क्या पड़ा है, नजर उठा के देखो। और कई सारे बंदर थे, बंदर देखा सबने, पता है ना बंदर क्या होते हैं। ठीक है, तो बंदर ऐसे होते हैं, उनको जो पड़ा मिलता है उठा लेते हैं। उन्होंने कौतूहल से, क्यूरियोसिटी से उसको बजाना शुरू कर दिया, सोचा पता नहीं क्या है। अब घंटा जो था बहुत बड़ा सा था। अकस्मात देव घंटा नाद अजायत। तो जैसे बंदरों ने उसको हिलाना डुलाना शुरू किया, घंटा बड़ा सा था, तो घंटे में से आवाज आने लगी बहुत जोर जोर से। घंटा नादेन चकिताः ते पुनः पुनः घंटाम अधुन्वन घंटा नादम च अकुर्वन्। तो उनको जब एक बार अच्छी आवाज सुनाई दी घंटे से, तो वो बंदर बार बार घंटा बजाने लग गए। ठीक है, अब चित्रपुर आते हैं। ये तो बात थी जंगल की, और जंगल के आसपास वो चित्रपुर भी वहीं आसपास ही एक था। ये सारी चीजें उस श्री पर्वत के आसपास हो रही हैं। ठीक है,
तो चित्रपुरस्थाः नागरिकाः वारं वारं पर्वत शिखर प्रदेशात् घंटानादम अकर्णयन्। अकर्णयन् इसका क्या मतलब हुआ कि चित्रपुर में जो लोग रह रहे थे, उन्होंने, अब बंदर वहां बजा रहे हैं जंगल में पर्वत के पास, दूर से आवाज आ रही है, उनको लग रहा है पर्वत शिखर पे जो बंदर घंटा बजा रहे हैं, चित्रपुर के लोग तो देख नहीं पा रहे थे उनको, उनके मन में यही है कि वहां एक राक्षस है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये जो है ना, ये क्या आवाज हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा, पर ये आ तो रही है पर्वत के शिखर से ही। भयाकुलाः ते अचिन्तयन् नूनं शिखर प्रदेशे घंटाकर्णः नाम राक्षसः वर्तते, यह मनुष्यान् खादति घंटां च वादयति। यानी कि अब वो सोचते, अब आप बताओ बच्चों, अगर आपको, अगर मैं बोलूं कि उस पर्वत पर एक राक्षस रहता है और कुछ दिनों बाद आपको घंटे की आवाज आने लगे उसी जगह से, तो आप भी कुछ ऐसे ही सोचोगे ना कि अच्छा ये तो जरूर उस राक्षस का काम है। वैसे ही उन लोगों ने सोचा, चित्रपुर के लोगों ने सोचा कि अच्छा, पर्वत शिखर के आसपास से आवाज आ रही है और हमें तो पता है कि वहां पे घंटाकर नाम का राक्षस भी रहता है, तो जरूर ऐसा होगा कि शायद वो मनुष्यों को खा जाता होगा और घंटी बजाता होगा, और ये उसी घंटी की आवाज है, वो जरूर किसी मनुष्य को खा गया है। ठीक है। तो एवं च भीत्या पौरजनाः अन्यत्र गन्तुं प्रारभन्त। तो ऐसा जब उनको पता चला कि ऐसा है, तो उन्होंने सोचा अब हम शहर छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है, नहीं रहते अब यहाँ पे। अभी भी जैसे कोरोना वायरस छाया हुआ है ना, तो जो लोगों के पास पास होता है कोरोना, तो वो सोचते हैं अरे हम दूर चले जाएं, जो इंडिया के बाहर थे उनको भी मन करता है ना, अच्छा यहाँ कोरोना इतना ज्यादा हो गया, हम अपने घर वापस चले जाते हैं या अलग कहीं चले जाते हैं जहाँ कोरोना ना हो। वैसे उनको भी लगा, हम भी उनको लगा कि घंटा राक्षस है, तो हम घंटा राक्षस से दूर चले जाते। तो अब चित्रपुर के राजा को चिंता होने लगी। क्यों? क्योंकि भाई सब शहर छोड़ के जाने लग गए। किस वजह से? एक भ्रांति की वजह से, और उन बंदरों की घंटी की वजह से उनके मन में डर हो गया कि ये तो घंटा राक्षस है। तदा चिंता कुलह नृपः उद्घोषयत्। उसने उद्घोषणा की, राजा ने, ठीक है। अभी भी अगर देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। वो क्या करते हैं, वो कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं, आते हैं ना टीवी पे हमेशा 8 बजे 4 बजे, वो अनाउंसमेंट करते हैं। तो राजा ने भी एक अनाउंसमेंट की। क्या किया? यह घंटा कर्णम नाशये तस्मै विपुलम सुवर्णम यच्छेयम अहम। उसने कहा जो भी घंटा कर्ण का नाश कर देगा, उसको मैं बहुत सारा ना सुवर्ण दूंगा, सोना दूंगा। ठीक है, सोना गोल्ड होता है ना, वो वाला सोना। तो ये उसने अनाउंसमेंट कर दी कि अब जो भी उसको मार के आएगा ना, वो जो राक्षस है, उसको मैं बहुत सारा पैसा दूंगा। तो राजा को भी ये विश्वास था कि वो घंटाकर्ण नाम का राक्षस ही है, ठीक है, लेकिन वो बस ये चाहता था कि वो जो भी राक्षस है वो मर जाए। तच्छ्रुत्वा काचन वृद्धा वनम गता। अब आप देखो, एक ना बूढ़ी माई थी, बूढ़ी औरत थी एक, उन्होंने ये उद्घोषणा सुनी और वो चली गई वन, जहां से ये आवाज आती, वो जंगल चली गई। तत्र च किंचित कालम निभृतम अतिष्ठत। वहां वन में गई और कुछ समय तक निभृतम यानी चुपचाप सीक्रेटली बैठी रही, थोड़ी देर खड़े होके देखा कि क्या हो क्या रहा है जंगल में। वानरा एव घंटाम वादयन्ति इति सा पश्यत। उन्होंने देख लिया, पहले तो डर से कोई जंगल में जा ही नहीं रहा था, और उन्होंने ये सुना कि बहुत पैसा मिलेगा और घंटा राक्षस को मारने, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, मैं ही वन में जाके देख लेती हूँ क्या हो रहा है। पर हो क्या रहा था, वहां तो बंदर बजा देते उस घंटी को। तो उन्होंने ये देख लिया कि ओ अच्छा, तो ये बात है, उस घंटे को कौन बजा रहा है? वानर बजा रहे हैं, ठीक है। अन्य द्यू यानी एक अलग दिन, दूसरे दिन, सा वानरेभ्यः मधुराणि फलानि अयच्छत्। तो अगले दिन वो गई और बंदरों को क्या पसंद है? खाना, फल, केले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मधुर मधुर यानी मीठे फल जो थे वो बंदरों को दे दिए। यावत ते फल भक्षण मग्नः संजातः। तो जब तक बंदर जो थे वो फल भक्षण मग्न थे, यानी फल को खाने में मग्न थे, तावदेव ताम घंटामादाय प्रमुदिता संनृपम प्रत्यागच्छत। उसी वक्त वो घंटे को लेकर आ गई चुपचाप, चोरी से, है ना। उन्होंने देखा कि अच्छा बंदर फल खाने में बिजी है, चलो मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से चुपचाप से इस घंटे को। तो वो निकाल के कहाँ लेके गई? राजा के पास। अवदच्च, और बोली, राजन, घंटा कर्ण हतः मया, यानी कि मैंने मार दिया घंटा कर्ण को।
इति भूपः तस्य प्रभूतम सुवर्णमय अच्छत। तो राजा ने क्या अनाउंसमेंट की थी कि जो उसको मारेगा उसको मैं बहुत सारा विपुलम सुवर्ण जो है वो मैं दे दूंगा। और उसने यही करके दिखाया, वो घंटा लेके चली गई तो उसने प्रूफ कर दिया कि उसने मार दिया है। बल्कि उसने क्या किया था, बड़ी चतुराई से सिचुएशन समझी और अपने फेवर में सारे काम करवा लिए। ततः प्रभृति पौर जना घंटा रवम न आकर्ण्यन। उसके बाद उस पौरजन यानी उस जगह के लोगों ने फिर दोबारा कभी भी उस घंटा रवम यानी घंटे की आवाज को नहीं सुना। ऑब्वियसली बंदरों से घंटा ले आए थे तो घंटा बजा ही नहीं जिसको बजाया जाए। भय मुक्ता ते नगरम प्रत्ये निवर्तन, यानी कि भय मुक्त हो गए, डर नहीं रहा तो वापस आ गए उस शहर में। तो राजा का भी काम बन गया, शहर वालों का भी काम बन गया और उस बूढ़ी औरत का भी काम बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या समझ आया? पहली चीज इस कहानी में क्या थी कि हमें कभी भी बिना बात के और किसी भी बात से जबकि डरना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा फैक्ट्स पता करने चाहिए। तो अगर कोई और पहले जाके जंगल में देख कर आता उसको पता चल जाता क्या है, पर सब लोग एक दूसरे के डर के फैलाए हुए डर पे विश्वास करने लगे। और दूसरी सीख क्या है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे सब थोड़े बुद्धू तरीके से काम कर रहे हो ना, तो थोड़ी सी चतुराई लगानी चाहिए, आप ही का फायदा होगा। ठीक है, तो अभी 3-4 वर्ड्स हम इसमें से कर लेते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में किया था, 2 जानवरों के नाम आए थे। कौन सा? एक है व्याघ्र, संस्कृत में बाघ को व्याघ्र कहते हैं और व्याघ्र से ही वो बनते बनते बाघ बना है। ठीक है, व्याघ्र और वानरा यानी कि बंदर, तो 2 जानवरों के नाम थे। राजा के लिए क्या नाम आया था? नृपः। ओके, चोर को चोर कहते हैं। ठीक है, चोर का नाम चोर ही है। ठीक है, और 2 जगहों के नाम थे, है ना? कौन सा था? चित्रपुर जगह थी, और किस पर्वत के पास था वो? श्री पर्वत। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग 2 मिनट ले लो स्टोरी को दोबारा रिवाइज करने में, फिर मैं पूछूंगी, बताएंगे सब? यस और नो? अच्छा ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। पर्वत का नाम क्या था? आवाज अनम्यूट करना पड़ेगा उनको। हाँ, हाँ बताइए। श्री पर्वत। वेरी गुड। श्री विद्या बॉयज, आप कुछ बताएंगे? याद है सबको कहानी? अभी भी नहीं हुआ अनम्यूट। तो वो अच्छा, एक कंपटीशन करते हैं। अच्छा, ये दोनों एक ही जगह है या अलग अलग जगह से जुड़े हैं? एक ही जगह बट डिफरेंट स्कूल। ओके, डिफरेंट स्कूल। एक हाँ तो गुरुकुल है, एक मेघालय है। सॉरी, One is in Bangalore and one is in Meghalaya. No, both are in Bangalore. Okay, sorry, both are in Bangalore then. हाँ. श्री विद्या बॉयज, पर्वत का नाम याद है? they are our boys studying in a regular school. हाँ, ये हमारे रेगुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये बाकी जो बच्चे आपने देखा वो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। अभी आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, तो लाइब्रेरी में जो बैठे वो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और ये लोग जो है ओके ओके। जो बाल बना। अच्छा, तो उधर अच्छा, लाइब्रेरी वर्सेस आप लोग कहाँ बैठे हैं? श्री विद्या बॉयज किस वेन्यू पे बैठे हैं आप लोग? So you can say Gurukul versus VVMVP school, free school. अच्छा, गुरुकुल वर्सेस फ्री स्कूल। गुरुकुल वाले 1 पॉइंट से आगे चल रहे हैं। ठीक है, पर्वत का नाम क्या था? किसका किसका किसका? वो उन्होंने दे दिया है गुरुकुल वालों ने। अच्छा, मैं स्कूल को म्यूट कर रही हूँ। अभी आप श्री विद्या बॉय से पूछो। श्री विद्या बॉयज, पर्वत का नाम याद है?
गुरुकुल जीत गया इस क्वेश्चन पे। नगर का नाम याद है? इस पे भी गुरुकुल वालों ने जवाब दिया है पहले। क्या दिया है? गुरुकुल क्या था शहर का नाम? आई थिंक उनको अनम्यूट करना पड़ेगा, वो म्यूटेड है। मैंने कर दिया। आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ बताइए। चित्रकूट। ये बताया या याद था? याद था। सच्ची? ठीक है चलो, ठीक है 1 पॉइंट। 2 जानवरों के नाम बताइए जो इस कहानी में आए थे। श्रीविद्या? मुझे लग रहा है उनका डिस्टेंस ज्यादा है, वो शायद पिछली क्लास में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, वो थोड़ा सा दूर है शायद, ऐसा है क्या? पहले पूछो। अच्छा लेट अस स्टार्ट। लेट फर्स्ट आस्क देम डिड यू अंडरस्टूड द स्टोरी फर्स्ट। श्री विद्या बॉयज से आपको स्टोरी समझ में आई? श्री विद्या बॉयज रेज योर हैंड्स अगर समझ में आई तो। नहीं समझ में नहीं आई। वही मुझे लग रहा है डिस्टेंस का, साउंड का प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपको आई गुरुकुल गाइस? तो कोई रिपीट कर सकता है स्टोरी श्री विद्या बॉयज को? आप जल्दी से फिर से बता सकते हैं स्टोरी को, ताकि उन लोगों को भी मतलब they can also get it. ऐसा कुछ कर सकते, कैन दे मीट लाइक आर दे इन द सेम प्लेस, कि अगर वो मिल सकते हैं क्या? नहीं, it's little away, it's inside the campus but it is away. एक्चुअली मैम वो साउंड का इशू हो रहा था, नहीं सुनाई दे पा रहा, तो बच्चे बोले दोबारा बोले तो हम उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है तो शगुन एक काम करो, शॉर्ट में कर दो स्टोरी। ओके अभी सुनाई दे रही श्री विद्या बॉयज मेरी आवाज? ओके ओके सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ राक्षस। ठीक है, शुरू होती एक राक्षस से, इट्स नॉट अबाउट अ राक्षस। स्टोरी का टाइटल है वृद्धाया चातुर्य। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्वत था, श्री पर्वत, उसके पास एक नगर था चित्रपुर। ओके, और चित्रपुर वालों के बीच में ना ऐसे एक अफवाह फैली हुई थी कि श्री पर्वत के ऊपर में एक राक्षस रहता है घंटाकर्ण नाम का। हाँ, तो सब लोग डरते थे उस राक्षस से। एक बार क्या हुआ कि एक चोर था, वो बड़ा सा घंटा चुरा के भाग रहा था पर्वत के पास से, जंगल में से। वहीं पे उसको एक बाघ यानी संस्कृत में व्याघ्र बोलते हैं, उसने उसको झपट के मार दिया उस चोर को। इतनी बात समझ आ रही है? सुनाई दे रहा है? रेज योर हैंड्स अगर सुनाई दे रहा है तो। बस 2-3। तो पर्वत का नाम था क्या? श्री पर्वत। जगह का नाम क्या? उसके पास में एक शहर था या नगर था, उसका नाम था चित्रपुर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वहां पे वो चोर, अब एक अलग दिन में एक चोर जो था वो घंटा चुरा के भाग रहा था, और उस चोर को एक बाघ ने मार दिया जंगल में, और वो जंगल भी उन्हीं चित्रपुर और श्री पर्वत के पास था। तो थोड़े दिन बाद वहां पे कुछ बंदर आए। अब चोर को तो मार दिया बाघ ने, पर घंटा तो वहीं का वहीं रह गया ना जंगल में। तो क्या किया फिर उसने? बाघ ने मार के चला गया बाघ, और कुछ दिन बाद वहां पे बंदर आए। कुछ बंदरों का, अब जंगल था ना तो जानवर तो आएंगे ही, तो कुछ बंदर आए, उन्होंने उस घंटे को बजाना शुरू किया। हाँ, और घंटा क्योंकि बहुत बड़ा था तो वो आवाज चित्रपुर तक जाती थी, और चित्रपुर के लोगों के बीच में क्या अफवाह थी कि घंटाकर्ण नाम का एक राक्षस रहता है पर्वत के पास, या पर्वत के ऊपर, है ना? समझ आ रही बात इतनी? यस और नो? ओके, तो उसके बाद वो घंटे से जब आवाज आने लगी जोर से,
तो चित्रपुर वाले लोगों को भी सुनाई देने लगा। बजा कौन रहा था वहां पे असल में? बंदर। सुनाई दे रहा था चित्रपुर वालों को, बंदर तो वो देख नहीं सकते थे, दूर था सब। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये ना राक्षस बजा रहा है, और राक्षस ने किसी मनुष्य को खा लिया है और अब वो घंटा बजा रहा है। उसमें ये अफवाह फैल गई कि अब राक्षस जो है सभी मनुष्यों को खाता है और घंटा बजाता है। तो वो क्या करने लगे, उन्होंने सोचा चित्रकूट छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि राक्षस कभी भी आ सकता है। तो राजा था चित्रकूट का, उसने एक उद्घोषणा की। उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट। क्या बोला कि जो इस राक्षस को मार देगा मैं उसको प्राइज दूंगा, बहुत सारा धन दूंगा। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसने ये अनाउंसमेंट सुनी और उसने खुद क्या किया, वो खुद ही चली गई उस जंगल में जहाँ से घंटे की आवाज आती थी। उसने वहां पर क्या देखा कि तो बंदर बजा रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक अलग दिन पे कुछ फल वल लेकर गई बंदरों के लिए और बंदरों को दे दिया। और बंदर जब खाने में बिजी थे वो फल, तो वो चुपके से वो घंटा लेके चली गई और राजा को दे दिया। बोली क्या कि मैंने मार दिया राक्षस को, ये रहा वो घंटा जो वो बजा रहा था। तो राक्षस को, राजा को विश्वास हो गया कि उसने राक्षस को मार दिया है, और उस बूढ़ी औरत को बहुत सारे, वो जो बोला था ना कि मैं पैसा दूंगा, इनाम दूंगा, वो इनाम दे दिया। तो असल में क्या बात हुई ना, वो सचमुच में नहीं था वहां पे राक्षस, वहां पे सिर्फ बंदर वो उसको बजा रहे थे, और उसी बात का फायदा उठाकर इसको इनाम मिल गया। ठीक है, तो यही स्टोरी है वृद्धाया चातुर्य। अब समझ आ गया? सुनाई दे रहा है? ग्रेट। अब आप पूछ सकते हैं श्री विद्या से। अब बताओ, इस कहानी में दो कितने जानवर थे? और बाघ। चोर जानवर था? नहीं, बाघ जानवर था। चोर तो इंसान था ना। जब जानवर कुछ लेके भागते उसको चोर थोड़ी बोलते हैं। जानवर जब लेके भागते तो बोलते जानवर लेके चला गया। इंसान कुछ लेके भागता तो उसको चोर बोलते। ठीक है। अच्छा, पर्वत का नाम क्या था? पर्वत। अच्छा, जगह का नाम क्या था? किस नगर की बात कर रहे हैं हम? गुरुकुल को ही जिता देते हैं आज क्या? उनकी आवाज है या कुछ और है ये? ओके, कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट स्टोरी में अच्छे ऑडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक दिस इज ओके फॉर द डे। मतलब यस, अगर हम पकड़ रहे हैं तो अच्छा पकड़। so you can give a homework for today, ma'am. Any 5 spellings which these kids will learn. Yeah, that will be good. Yeah, give any 5. Those you are not going to give Sanskrit और हिंदी का वर्ड आपने बोला ना, oh I think अच्छा, तो आप 5 वर्ड्स लिखेंगे। घंटा कर्ण, ठीक है, घंटा कर्ण, चित्रपुरम, श्री पर्वत, व्याघ्र और वानर। ठीक है, ओके फाइन। सो तो ये 5 वर्ड्स लिखेंगे। अगर कोई ड्राइंग वगैरह भी बनाना चाहता है तो वो भी बना सकते हैं अगर उनके पास टाइम हो तो, इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, ओके फाइन। थैंक यू शगुन जी, थैंक यू माधवी जी, सो मच। Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye. जय गुरुदेव मैम। क्लैप फॉर योरसेल्व्स आल्सो। आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया क्विज में। इसके लिए वी ऑल शुड क्लैप। Yes.
Thank you, Sri Vidya boys, and thank you, Gurukul. Thank you, ma'am.